नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। दोस्तों, इन दिनों कांग्रेस बहुत अलग अलग तरह की रणनीतियां अपना रही है और ये रणनीतियां मुझे ऐसा लग रहा है कि बीजेपी को समझ में नहीं आ रही, उन्हें लेट समझ में आ रहा है। अब आपको मैंने बताया कि केरल और असम में किस तरह से उम्मीदवारों के चयन के लिए नई प्रक्रिया कांग्रेस ने अपनाई है। फिर मैंने आपको ये भी बताया कि किस तरह से टीम राहुल बनाम टीम प्रियंका का एक हेल्दी कंपटीशन कह लो या जो मर्जी कह लो, वो कंपटीशन है। फिर एक चीज और आपने नोटिस की होगी कि जो भी राहुल गांधी अवॉइड करना चाहते हैं कांग्रेस, वो कांग्रेस अवॉइड करती है। जो पार्टी छोड़ के जा रहे हैं या जाने की धमकी देते हैं, कांग्रेस रिएक्ट नहीं करती है। अब वो छोड़ दिया है। लेकिन इन सब के साथ एक और स्ट्रेटेजी मुझे ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस उस पर बहुत धीरे धीरे लेकिन बहुत सही तरीके से काम कर रही है। अब तक आपने सुना होगा कि मोदी बनाम राहुल या राहुल बनाम मोदी, ये मुकाबला रहा है। लेकिन कांग्रेस एक और इसके सामने मुकाबला खड़ा कर रही है, वो है कांग्रेस बनाम बीजेपी। वैसे चुनाव होते हैं, आप कहेंगे इसमें क्या नई बात है, हर चुनाव में होते हैं कांग्रेस बनाम बीजेपी। उस तरह से नहीं, जैसे लोगों के सामने पोल के लिए राहुल बनाम मोदी रखे जाते हैं, उसी तरह से पार्टी के लेवल पे कांग्रेस बीजेपी बनाम कांग्रेस रखना चाह रही है। यानी कि पार्टी का चेहरा मोहरा, पार्टी का विचारधारा तो छोड़िए, पार्टी अभी कैसी दिख रही है, पार्टी का अभी क्या प्रेजेंट वो जो है रूपरेखा है, वो लोगों के सामने चॉइस रख रही है। आपने देखा बीजेपी ने जब से नए अध्यक्ष बनाए हैं नितिन नवीन, बड़ा वो किया इन्होंने कि 45 साल के युवा को वो बना दिया है, अध्यक्ष बना दिया। बीजेपी ने ये कर दिया, वो कर दिया। फिर एक और उनका दावा होता है कि किसी को भी मुख्यमंत्री बना देती है पार्टी, कोई भी कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बन सकता है, ये सारी चीज़ें। लेकिन कांग्रेस ने इसके मुकाबले कुछ और किया है। आजकल आपने नोटिस किया होगा कि राहुल गांधी ने एक नैरेटिव सेट किया कि जो इंडो यूएस डील है उसमें किसानों के हितों की बात कांग्रेस करेगी कि किसान किस तरह से उसमें नुकसानदायक। अब ये बात करने के लिए राहुल गांधी ने भी कई बात प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली में होती है और कांग्रेस बहुत सारी जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, कई कई मुद्दों पे इस पे भी की। लेकिन इसमें जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की इस मुद्दे पर, उसकी एक खासियत थी। चेहरे देखिए आप, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले चेहरों को देखिए आप, कौन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आपको घिसे पीटे चेहरे नहीं दिख रहे। पार्टी के युवा चेहरे किसानों की बात करते नजर आ रहे हैं। पार्टी के पढ़े लिखे लोग इंडो यूएस डील पर बात करते नजर आ रहे हैं। ये मुझे ऐसा लगता है कि पार्टी ने बहुत सोच समझ के ये किया है कि लोगों को एक एहसास दिलाना है कि जब दो देशों के बीच इतनी बड़ी डील की बात कर रहे हैं तो कोई ऐरा गैरा टटपुंजिया बात नहीं कर रहा, पढ़े लिखे नेता बात कर रहे हैं। कौन? सचिन पायलट, दीपेंद्र हुड्डा, इस तरह के यंग चेहरे और कई लोग अलग अलग राज्यों पर जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अब दीपेंद्र हुड्डा विदेश से पढ़ के आए, विदेश में नौकरी करके आए, और सचिन पायलट विदेशों में पढ़े हैं। और मज़े की बात है कि सचिन पायलट की क्या एक खासियत और है, वो सुन के कांग्रेस के प्रवक्ता जो वो है ना अपने लोखंडे, क्या नाम है उनका, वो भी हैरान हो गए। आपको सचिन पायलट जी का इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है। आप सभी लोग बहुत अच्छे से वाकिफ है उनसे, जानते हैं, उनका काम जानते हैं। और आज तो एक नई बात पता चली कि सर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में विजिटिंग फैकल्टी है पब्लिक पॉलिसी में। तो ये इंटेलेक्चुअल पूल जो है ये कांग्रेस में है जो एआई को समझता है। तो मैं ज्यादा समय न लेते हुए समझ, लंदन स्कूल ऑफ कॉमर्स में विजिटिंग फैकल्टी सचिन पायलट, दीपेंद्र हुड्डा, और ये दो नाम मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे अभी ये दो नाम याद आ रहे हैं। और देखिएगा, क्या बीजेपी के निशिकांत दुबे, गिरिराज सिंह, अनुराग ठाकुर इनका मुकाबला कर सकते हैं? हम और आप भी
जब किसी इकोनॉमिक मुद्दे पर बात करते हैं, सुनते हैं किसी की बात, तो हम उसे सुनना पसंद करते हैं जो पढ़ा लिखा हो, जो जानकार हो। कोई देसी गंवार की बात सुनना हम भी पसंद नहीं करते। यही चीज़ कांग्रेस कर रही है, इसलिए इन चेहरों को आगे कर रही है और इनकी बात में जो वज़न होता है ना, वो वज़न और ज़्यादा मजबूत कर देता है कांग्रेस की इस कोशिश को। इसलिए बता रहा हूं कि जो सरकार बनती है उसकी प्रवृत्ति, उसकी प्राथमिकताएं और उसका काम करने का तरीका क्या है। इस सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि पहला, जब मौका लगेगा हम किसान का गला दबाएंगे। किसान को बोनस, किसान को राहत, किसान का कर्जा माफी भूल जाइए, लेकिन किसान और खासकर लघु किसान, छोटे किसानों को विशेष रूप से सरकार ने उस सौदे में उनको सैक्रिफाइस किया है। अमेरिका का जो रवैया रहा है वो कहीं ना कहीं भारत सरकार को दबा के काम कर रहे हैं, और ये सिर्फ इस डील में जो हमारे किसानों को, कृषकों को जो नुकसान होने वाला है, खासकर मीडियम टू लॉन्ग टर्म के अंदर, वो समझ से परे है। लेकिन ये जो दबाव अमेरिका का है ये सिर्फ किसानों तक सीमित नहीं है। हमारी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी, हमारी एनर्जी सिक्योरिटी के जो हम लोग हमेशा बोलते हैं, और अभी भी विदेश मंत्री जी बोल रहे हैं कि हमारा ये इंडिपेंडेंट एनर्जी सिक्योरिटी का हमारा व्यू होगा, कहां से होगा? कोई और मुल्क भारत को कैसे बता सकता है कि आप कहां से तेल खरीदेंगे, नहीं खरीदेंगे? काफी हम मात्रा में तेल लेते थे रूस से और ईरान से, और मुझे दुख है कहते हुए कि अमेरिका का जो दबाव है वो चीन पर नहीं चल रहा है। चीन ने दो टूक मना कर दिया और हमारे पर 50% टैरिफ लगाया, पहले धमकी दी। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, अमेरिका को पहले हम 3 से 5% टैरिफ देते थे, 50 की धमकी दी, 25 कर दिया, और इस डील में 18% कर दिया। जहां पहले 3 या 5 देते थे, अब 18% दे रहे हैं, और हमने $500 बिलियन का माल खरीदने का उनको आश्वासन दिया 5 साल के अंदर। एक दिन पहले वेनेजुएला की जो नई सरकार बनी, वहां के राष्ट्रपति का फोन आया, हमारे प्रधानमंत्री जी के पास बातचीत हुई, और अगले दिन डोनाल्ड ट्रंप ने अपने हवाई जहाज में घोषणा कर दी कि हमने फैसला कर लिया, तेल अब रशिया से नहीं खरीदेगा हिंदुस्तान। हमने फैसला कर लिया, मतलब अमेरिका ने कर लिया, और हमने टर्म्स और सब कुछ फैसला कर लिया, 1-2 दिन में डील अनाउंस कर देंगे। और 2 दिन के बाद वो डील हुई, ज्वाइंट स्टेटमेंट आई, 6 फरवरी 2026 को ज्वाइंट स्टेटमेंट आई, फ्रेमवर्क एग्रीमेंट जिसको कहा गया। और फिर उस स्टेटमेंट वगैरह जब सब कुछ वॉशिंगटन से रिलीज हो गई, उसके बाद हमारी सरकार ने उसका स्वागत किया। प्रधानमंत्री जी ने ट्रंप की तारीफ भी करी और अमेरिका की भी कहा कि ट्रंप विश्व शांति के लिए बड़ा अच्छा काम है। ये बैकग्राउंड है। अब वो क्या एग्रीमेंट और क्या फ्रेमवर्क आया था, मैं उस पर आऊंगा, उसमें अब मैं किसान पे आऊंगा। वैसे तो जैसे मैंने कहा कि बहुत पूरी तरीके से देश का हित हुआ है इसमें। पहली सीधी बात है, मोटी बात, कि जब अमेरिका के प्रोडक्ट्स को हिंदुस्तान में आने पे ड्यूटी नहीं है, तो हमारे को 18% ड्यूटी जो है वो हमारे, अगर हम एक्सपोर्ट करेंगे तो हमें 18% ड्यूटी लगेगी अमेरिका के मतलब। हिंदुस्तान में कोई अमेरिका का सामान आ रहा है, कोई मार्केट में कोई ड्यूटी नहीं। ये 18% की जो बात है, ये केवल हिंदुस्तान जब भेजेगा तो 18%, अमेरिका से जो आएगा उसमें नहीं। तो इसमें कहा अपने देश की और अमेरिका की कहा आपस में बराबरी का प्रश्न उठता है। तो ये लोगों के सामने चॉइस रख रही है कांग्रेस कि देखिए, एक तरफ वो हैं जिनको हेड करने वाले प्रधानमंत्री भी एआई के समिट में मानव की बात करते हैं, संसद में निशिकांत दुबे जैसे, गिरिराज सिंह जैसे नेता बोलते हैं जिनकी खुद की डिग्रियों पे सवाल है। रेल मंत्री ऐसे आदमी को बनाया जाता है जो रेल की पावर का कुछ और ही फॉर्मूला बताते हैं। और एक तरफ कांग्रेस पार्टी है जिनके नेता जो हैं वो किसी से नहीं छुपा कि कहाँ से पढ़ के क्या क्या डिग्री लेके आए। राहुल गांधी हार्वर्ड में पढ़े हैं, कहाँ नहीं पढ़े, और
उनके साथ में जो टीम में है वो भी वेल क्वालिफाइड, वेल एजुकेटेड, वेल इन्फॉर्म्ड है। ये देश तो युवाओं का है ना। फ्रस्ट्रेट भी युवा ही हो रहा है, वो युवा जो इनके 500-500 रुपए के लिए मस्जिदों के आगे डांस नहीं करता। जो पढ़ा लिखा युवा बेरोजगार है, वो पढ़े लिखे आदमी की बात सुनना चाहता है। बहुत लफाजी उसने झेल ली, बहुत लारे उसने सुन लिए, बहुत से जो वो कहते हैं ना झूठे वादे सुन लिए। अब विश्वास करना चाहता है वो, और विश्वास ऐसे आदमी पे करेगा जो सही में उस विषय का जानकार होगा। अब ऐसे में राहुल मोदी तो कहीं पीछे छूट जाएंगे। अगर कांग्रेस की कोशिश कामयाब हुई तो कांग्रेस बनाम बीजेपी सामने रहेगा। शायद राहुल गांधी खुद भी ये जो चेहरों की लड़ाई है ना, राहुल बनाम मोदी की लड़ाई, इसको खत्म करना चाहते हैं, इससे पीछा छुड़वाना चाहते हैं। इसलिए पार्टी बनाम पार्टी की लड़ाई करना चाहते हैं, पार्टी बनाम पार्टी का ऑप्शन लोगों के सामने रखते हैं। फिर लोग भी कहेंगे कि ऑप्शन कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन चेहरा है, कौन ज़्यादा पॉपुलर है। एक आदमी के पीछे इस देश ने पागल होकर देख लिया है। अब पार्टी के पीछे पागल होंगे कि हमें चलाएगा कौन। ऐसा तो है नहीं कि हर नेता, हर प्रधानमंत्री ऐसा ही निकलेगा जो ट्रेन से लेके सब्जी की मंडी तक खुद ही झंडे दिखाएगा। बाकी सरकारों में तो बाकी मंत्री काम करते हैं ना, तो वो मंत्री कैसे होंगे वो भी तो देश के सामने होना चाहिए ना। ये स्टाइल कांग्रेस ने अपनाया है और मुझे लगता है ये तरीका अच्छा है। भले शायद थोड़ा सा वक्त लग जाए, लेकिन कोशिश अच्छी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। प्रदीप चौहान को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।